गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली की। सर हमने आज अच्छे से क्या समझना है, प्राइस सेक्शन से लेके, ठीक है, प्राइस सेक्शन पे हमारा क्या प्लान होना चाहिए और यूएसडी आईएनआर तक जो भी मार्केट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं वो सब आपको 10 मिनट के अंदर समझाने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके डेली सुबह 7 बजे लेके आता हूँ। सुबह 7 बजे लाने के लिए भी मुझे सुबह 6 बजे उठ के अपना पूरा रिसर्च और पूरा सब कुछ कॉन्टेंट रेडी करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो। अब देखो भाई क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें देखना है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है? तो भैया बहुत बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा। मात्र 20 पॉइंट के आसपास का जो है यहाँ पे गैप डाउन होने की संकेत यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी आपको देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन लग रहा है। मार्केट यहाँ से आपको फ्लैट के आसपास ही ओपन होता हुआ दिखेगा। तो अगर मार्केट हमें इस रेंज में ओपन हो रहा है, कौन सी रेंज है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें मार्क कर लेना है कौन सी ट्रेंड लाइन है। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ध्यान रखो आपको। ये बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है जिससे मार्केट बहुत हद तक क्या है वैल्यू करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँ तो ये आपका क्या है, चैनल है जो कि जिसमें मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो ना, बिल्कुल कितना प्यारा चैनल मार्केट चल रहा है। यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला 2 बार, दूसरी बार यहाँ मिला, तीसरी बार यहाँ मिला, ठीक है। यहाँ सपोर्ट मिला फर्स्ट टाइम, यहाँ मिला सेकंड टाइम, और अब हम इस सपोर्ट पे खड़े हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, हाई चांस है कि मार्केट या तो यहाँ पे ही अपना टाइम पास करे इस तरीके से, या थोड़ा सा ऊपर जाए। ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कौन से लेवल पे, 25 250 और 240 के रेंज में। यहाँ पे आपको क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट के आसपास ओपन हो सकता है। तो अगर ये सीधा ऊपर जाने की यहाँ पे टकराएगा तो मार्केट के लिए मेरे लिए प्लान है कि यहाँ पे क्या बना रहा है। अगर वो यहाँ नेगेटिव कैंडल बना रहा है तो हम एक और नया लो, इस वाले लो को हम ब्रेक कर सकते हैं और वापस से नीचे आ सकते हैं इसके अराउंड, ठीक है। समझ लो, बहुत सिंपल है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैथमेटिक्स में नहीं लगा रहा। सिंपल है, ये अपना डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही है। मार्केट आप भी थोड़ा खुल के यहाँ पे टाइम पास कर सकती है। अगर वो सीधा ऊपर जाती है, यहाँ पे क्या नेगेटिव पैटर्न बना रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसने इस तरीके से कैंडल बनाई तो हमारे लिए सीधा सीधा क्या है, मार्केट एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ले और नीचे की साइड आ सकता है। और इस वाले लो को भी जो कि है 25 150, ठीक है, इसको हम चैलेंज करते हुए देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज के लिए। मुझे लगता नहीं है कि इसको हम तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि एक बार को आपको इसके नीचे जाके पैनिक करवा सकता है। और उसके बाद क्या है, यहीं पे हमारा क्या है सपोर्ट है उसका, ये वाली ट्रेंड लाइन का, ये वाली चैनल का। तो फिर यहां से वापस हम घूमते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं इससे, और ऐसा लगेगा जैसे कि टूटी गया है, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क जरूर रहना, ठीक है। अगर मेरे से बोले कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट कहाँ आएगा, तो 25,060, ठीक है, 25,060 ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आप ध्यान रखना इस लेवल के पास में। यहाँ पे मैंने कल आपको फिबोनाची वाला प्राइस सेक्शन पे आपने सेशन देखा है, तो यहाँ पे मैंने आपको फिबोनाची का लेवल भी दिखाया था। बहुत पावरफुल लेवल है ये फिबोनाची के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आके मार्केट को रुकना चाहिए। अगर वो इस तरीके से ऊपर जाता है, इधर कैंडल जो है रिजेक्शन कैंडल बनाती है, तो इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद फिर हम इस वाले लो को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारे लिए बन सकता है। अगर मार्केट क्या करे सर, अगर मार्केट सीधा यहाँ से है ना इधर से ही गिरना स्टार्ट हो जाए तो गिर सकती है, नो डाउट। आपको देखो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा 25,150 का, ठीक है। 25,150 के बाद ही हमको न्यू लो जो है वो बना रहे होंगे। अगर इसको तोड़ते हैं देन ओनली हम 25,052 की साइड जा रहे होंगे। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है, वो सॉरी रेजिस्टेंस टूटता है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमारे पास देखो ये जो है ना, ये नए नए रेजिस्टेंस है। देखो भाई ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल नई रेजिस्टेंस है। ये कल रेजिस्टेंस बना है, ठीक है, ये परसों रेजिस्टेंस बना है। ये देखो ये आपका 2 दिन पहले आपको रेजिस्टेंस बना है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये ज़्यादा पावरफुल है, ध्यान रखना। जो अभी बने हैं ना मार्केट के अंदर, ये पावरफुल ज़्यादा है, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि इसी एक्सपायरी पे बने। तो अब क्या है कि आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऊपर आप देख पा रहे हो, हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस है। मतलब कि आपको ऊपर चढ़ने में सबसे पहले रुकावट कहाँ आएगी, इसी को तोड़ने में पहले हालत खराब होने वाली है। अगर खुदा ना खास्ता हम इसको तोड़ भी देते हैं तो फिर आपको 25,300 325 पे फिर दोबारा रेजिस्टेंस मिलेगा। 25,325 टूटता है तो 350 पे फिर आपको रेजिस्टेंस है, और ऊपर जाने के लिए इसको 25,413 तक का एक रेजिस्टेंस जो है झेलना पड़ेगा। तो मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपायरी है। और एक्सपायरी पे क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट कवरिंग का कॉन्सेप्ट समझाया है। अगर इसने तोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है मैंने कल चीज क्या समझाई थी कि 25,300 पे क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेश जो है नए लोग आए हैं। अगर 25,300 के ऊपर हम टिक जाते हैं, 25,300 के ऊपर जाके, मतलब इस लेवल के बीच में हम थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगे, अगर इस लेवल के बीच में थोड़ा भी टाइम स्पेंड करेंगे तो ये 25,300 के अंदर जो नए लोग आए उनको पैनिक होना स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाते हैं तो ऊपर जाने के हम यहाँ पे भी नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या है उसके लिए मार्केट को इस वाली रेंज में आना पड़ेगा और यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। टेलीग्राम पे आपको मैं बिल्कुल क्लियर अपडेट देता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ ये प्राइस सेक्शन पैटर्न बनना है। तो आप लर्निंग पर्पज से ध्यान रखना, कोई कॉल या आपको किसी भी टाइप का कोई एडवाइस नहीं दी जाती। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। तो ये पूरा लेवल्स मैंने आपको क्या प्लान देना चाहिए ये मैंने आपको समझा दिया है। बहुत बड़ा कोई गैप अप या
गैप डाउन होने के यहाँ पे अंदेशा जो है वो नहीं लग रहा। मार्केट इसी रेंज की, इसी चैनल के अंदर ओपन हो सकती है और इसको हम थोड़ा और आगे ऐसे करके बढ़ा देंगे तो आप बड़े आराम से इसके हिसाब से प्लान अपना बना सकते हो। ठीक है, ये अपना प्लान आपको जरूर रेडी करना है, ये इसको बिल्कुल डिट्टो कॉपी करने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई डाउ जोन्स कैसा दिख रहा है। तो डाउ जोन्स बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, 0.14%, 60 पॉइंट के आसपास जो है डाउ जोन्स भी तेजी दिख रही है। तो डाउ जोन्स भाई बढ़िया चल रहा है, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल टाइम हाई के पास में ही है। मेरे ख्याल से इंटरडे में ऑल टाइम हाई मारा दिखा है, तो ये पावरफुल है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं दिख रही है। उसके बाद देखें नेस्डेक में, नेस्डेक भी आपको एक अच्छा खासा 0.70%, 150 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है यहाँ पे दिख रही है। तो H1B वीजा का जो इफेक्ट पड़ा था वो यूएस मार्केट में कोई ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं दिख रहा, वो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, स्पेशली आईटी इंडेक्स के लिए। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो आईटी इंडेक्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूएसडी आईएनआर जो है वो हमारा 88.2 पे, तो थोड़ा सा हमारा रुपया जो है वो बेटर होता हुआ नजर आया है। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, 88.2 पे है, 88.3 पे ही है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए हल्का सा पॉजिटिव संकेत है। लेकिन जब तक ये 87 के नीचे नहीं आता मैं इसको पॉजिटिव टिगर में नहीं लिखूंगा, साफ सी बात है। ठीक है, जो चीज है वो बात क्लियर होनी चाहिए। ब्रेंट ऑयल 66 के पास में आ गया है। ठीक है, कल कहाँ था 67 पे था, लेकिन धीरे धीरे आके ये 66 पे दिख रहा है, 66.4 पे। तो ये थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें होता हुआ दिख रहा है। तो 66.42 इसका होना बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए। कच्चा तेल जो है सही लेवल पे आ गया है। गोल्ड जो है भाई कल भी बहुत तगड़ी तेजी थी गोल्ड और सिल्वर में, मतलब बल्ले बल्ले था। ठीक है, आज भी गोल्ड जो है आपको एक अच्छा मूव दिखाता हुआ दिख रहा है, 0.38% जो है गोल्ड आपका ऊपर है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी हमारा जो है थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, 0.23% के पास में। तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कुछ लोग ये परेशान होते हैं सर कि अगर ये गोल्ड और सिल्वर ऊपर है तो इक्विटी मार्केट नीचे जा सकता है। ऐसा नहीं है भाई, देखो शॉर्ट टर्म में नहीं होता ऐसा। हाँ, लेकिन अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड देखूँ, ट्रेंड मेरे क्या दिख रहा है कि सिल्वर ऊपर है, गोल्ड ऊपर है, ये ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। उस ट्रेंड की वजह से आपको इक्विटी मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर मान के चलो ये ट्रेंड थोड़ा सा रुकता है या मार्केट यहाँ पे ये रुकता है तो इक्विटी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। आपके लिए मैं एक सेशन बनाऊंगा इसके ऊपर, टेंशन मत लो आप लोग। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बहुत पावरफुल सेशन आने वाला है आपके लिए बहुत जल्दी। बात करते हैं 22 सितंबर पे हमारा पी रेशो क्या है। पी रेशो है 22.14, ये ध्यान रखना। तो 22.14 कोई रिस्क नहीं है भाई, 22.14 बहुत बड़ा कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे इसको लेके हम नहीं कर सकते कि हाँ बहुत कोई टेंशन वाली बात है। तो 22.14 ठीक है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कैश मार्केट में। कल एफआईएस ने क्या किया था, तो कैश मार्केट में इन्होंने 2910 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी और यहाँ पे 474 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए थे हमारे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर इन्होंने 628 करोड़ का बेचा था। नेट इन्होंने 3200 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली यहाँ पे हमारे एफआईएस करते हुए नजर आए थे, जिसके सामने 2582 करोड़ जो है हमारे डीआईएस जो है घरेलू निवेशक जो है आपको खरीदते हुए नजर आए। ठीक है, तो ये इनकी अच्छी दिख रहा है कि इन्होंने अच्छा कराया। विक्स आपका 6% बढ़ के आया था, मैंने कल आपको बोला ही था कि विक्स अपने लोवेस्ट लेवल के पास में चल रहा है, तो ये 6% आपको अचानक से बढ़ता हुआ नजर आया। तो बहुत बड़ा कोई इतना मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी नहीं गई थी, 0.5% मार्केट कल गिरी थी और 0.6% कल आपका सेंसेक्स कर रहा था। आज भाई निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको आज ऑप्शन चेन को बिल्कुल घोल के पीना है। उसके लिए आपको जो मैंने आपको पहले बोला टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, आपको सारे अपडेट वहां पे मिल जाएंगे। आपने ऑप्शन चेन मास्टर दी ऑप्शन चेन वाला प्रोग्राम नहीं देखा, वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके आप जरूर देखना, लास्ट में मैं यहाँ पे आपको दे भी दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सर हमारे यहाँ पर क्या हुआ है। पुट कॉल रेशियो पहले आपको बता दूं, पुट कॉल रेशियो है 0.58। तो पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा भाई दिख रहा है कि यार नीचे की साइड है, मार्केट को नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी दिख रहे हैं। लेकिन भाई ध्यान रखो सेम टाइम पे एक्सपायरी पे पुट कॉल रेशियो की वैल्यू ज्यादा नहीं रहती। अगर ये नॉर्मल दिन पे होता मैं आपको क्लियरली बोल देता कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल पेंडिंग है, लेकिन इस लेवल पर क्या है एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पर इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं यहाँ पर प्रो ने क्या किया, तो प्रो भैया 2.86% खरीदते हुए नजर आए। देखो अब क्या हुआ, गिरते मार्केट में प्रो खरीद रहा है। पहले क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रही थी और प्रो बेच रहा था। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे डेटा मुझे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। 25% जो है उसने बेचा था लगातार 3-4 दिन के अंदर। अब इधर क्या हो रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा रिवर्सल होता हुआ दिखा है, लगभग 45 पे पहुंचा है, लगभग आपको 2.86% जो है कल खरीदता हुआ नजर, 3% के आसपास खरीदता हुआ नजर आया। तो इसका मतलब क्या, ट्रेंड हमारा चेंज हो गया इसका। भाई इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से आप बाई कर लो सेल कर लो। मैं कभी भी कोई भी डेटा प्राइस एक्शन आपको समझाता हूं, उसका कोई भी ये मतलब नहीं होता कि कोई भी आपको बाई या सेल रिकमेंडेशन है। कभी भी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होती। मैं आपको अपना एक प्लान देने की कोशिश करता हूं, डेटा आपको डिकोड करने की कोशिश करता हूं।
आपका एंड जो डिसीजन है वो आपका रहेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तभी मैं आपको कोई भी जो नीचे कमेंट सेक्शन पूछते हैं सर मैंने कॉल होल्ड की हुई है, मैंने पुट होल्ड की है, मैं किसी का रिप्लाई नहीं दूंगा। ये होल्डिंग का सिस्टम मैं नहीं बता सकता, मैं आपको प्लान बता सकता हूं और ये चीज मैं आपको देख सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। जो लर्निंग है वो मेरे हाथ में है, मैं आपको कोई भी बाई से रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है 2.86% का खरीदना क्या हो रहा है, ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है क्या, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं इसको देख के नहीं। देखो अभी 3% बढ़ा है, मैं चाहता हूं कि यार जो इसका लोएस्ट लेवल है, अभी ध्यान रखना सारे लेवल याद रखने, 42.9 अभी इसका लो है, मुझे चाहिए कि एटलीस्ट अपने लो से थोड़ा सा ऊपर जाए। मतलब अगर ये 52 पे चला गया, 10% अपनी पोजीशन को बिल्डअप करता है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसको कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, देन ओनली इसके लिए खरीदता हुआ नजर आ रहा है। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा ऊपर और जाने दो, फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ से इसका जो ट्रेंड। अब देखो हम खुद भी तो देखो ना, हम अगर आपने प्राइस सेक्शन वाला सेशन देखा तो वहां पे क्या हो रहा है, हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है हमारे पास में, और वहां पे आपका प्रूव ने अब बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा मूड माहौल जो है अब पॉजिटिव की साइड हो सकता है। अगेन मैं बोलता हूं बार बार, हो सकता है, एवरीथिंग मतलब ध्यान रखा करो थोड़ा सा, है ना। कुछ लोग ना बोलते हैं कि भाई, इसलिए मैं इसको क्लियर रखता हूँ आपके लिए। एफआईएस ने क्या करा था, 0.38% का खरीदा था, और डीआईएस अपना 0.12% जो है और खरीदते हुए बेचते हुए नजर आए थे। तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं मार्केट की थाली को सजाते हैं। प्राइस सेक्शन क्या दिख रहा है, प्राइस सेक्शन मुझे हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है, साफ सी बात है। अभी जो है ट्रेंड नेगेटिव है, तो प्राइस सेक्शन भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड दिख रहा है। विक्स भाई बिल्कुल नेगेटिव है, अभी के लिए भी विक्स बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, अभी तो विक्स भी आपका नेगेटिव है। गोल्ड आपका पॉजिटिव दिख रहा है, और सिल्वर भी आपका पॉजिटिव दिख रहा है। एफआईएस आपके क्या है, पॉजिटिव है मेरे लिए, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव है। प्रो भाई कल जो है डेटा देख के मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो प्रो का डेटा यहाँ पे मुझे पॉजिटिव में रखूंगा, बिकॉज अब थोड़ा सा वो उसने ट्रेंड अपना चेंज किया। क्रूड ऑयल भी न्यूट्रल जोन में जाता है मेरे लिए, कि भाई वेट एंड वॉच में डालता हूं मैं इसको, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर 66 के पास में आ ही चुका है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो मेरा 0.58 है, लेकिन इसको मैं पॉजिटिव में रखूंगा, बिकॉज मार्केट यहाँ पे आपको रिवर्सल दे सकता है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती है एक्सपायरी पे, लेकिन फिर भी इसको पॉजिटिव में रखेंगे। पी रेशियो आपका क्या है, 22.14 है, जो कि मेरे लिए वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच में ही रहेगा। 22 के नीचे जाते से ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। यूएस मार्केट मेरे लिए यहाँ पे तगड़ा वाला पॉजिटिव दिख रहा था, ठीक है। डाउ जोन्स भी अच्छा खासा ऊपर है, नेस्डेक भी अच्छा खासा ऊपर है। एशियन मार्केट मुझे वेट एंड वॉच वाला दिख रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा मतलब आप दिख नहीं रहा। यूएसडी एनआर मेरे लिए क्लियरली नेगेटिव है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 3 नेगेटिव यहाँ पे ट्रिगर दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिखने। तो आज मेरे पास 5 6 7 पॉजिटिव ट्रिगर हैं, और आपको तीन मेरे पास न्यूट्रल ट्रिगर है। तो मेरे पास क्या समझ में आ रहा है कि भाई पॉजिटिव टू न्यूट्रल मार्केट रह सकती है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी जा सकती है, और या पॉजिटिव से न्यूट्रल भी जा सकती है। तो मार्केट की जो रुझान रहेगा वो पॉजिटिव टू न्यूट्रल रहेगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा। एक बात ध्यान रखना, आपने अभी तक प्राइस सेक्शन नहीं देखा, वीडियो ये रहा भाई, यहाँ पे आके क्लिक करो, प्राइस सेक्शन को अच्छे से समझ लो बिल्कुल क्लियरली। और आपने अभी तक ऑप्शन चेन नहीं देखा, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला मास्टर क्लास लेके आया था ऑप्शन चेन पे, तो यहाँ क्लिक करो और मास्टर क्लास जो है इसकी देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।